करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। वक्त है हम खुदावंद के जिंदा कलाम को सुने, जो हमारे राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। रोमियो 10 बाप उसकी 17 में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। ये वो कलाम है जो खुदा के मुंह से निकला है और नबियों की मार्फत इस कलाम खुदा में बंद किया गया। कई हजार साल इस कलाम को इकट्ठा करने में लगे। तो मेरे चीजों, आए उस कलाम को सुने जो जिंदगी देता है। खुदा के खातम आएंगे और खुदा उनके जिंदा कलाम को बयान करेंगे। खुदा उनके यीशु मसीह के लिए 100 बार क्लैपिंग करेंगे। हालेलुया। उससे पहले बेटी मारिया आएंगी और कलाम खुदा से तलावत में रहनुमाई करेंगी। मसीह के मीठे जलाली और बाबरकत नाम में आप सबके सलामती हो। खुदा के मुकद्दस कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती की इंजील 28 बाब पहली था 7 आयत। और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव थपकते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदा का कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया। ठंडी सी हो रही है, ठंडी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अब पता चला कि अभी ईद है। आज मेरे आपके यीशु की फतह मंदी का दिन है। हालेलुया। जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है, तो हमें खुशी के साथ ऊंची आवाज में हालेलुया कहना है, ताकि पता चल जाए इब्लीस को कि ये लोग मेरे जाग रहे हैं। आओ एक दफा फिर से हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए मेरी और आपकी तरफ से, चूंकि वक्त हो चुका है, मेरे खानदान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। एक शायर ने कुछ चंद इशार यीशु की शान में कहे हुए हैं, जरा मैं उनको पढ़े देता हूं। यीशु की शान, सलीब फतह का निशान हमारा ये ईमान है। यीशु जो फतहमंद हुआ है, उसकी शान में बड़ी खूबसूरत शायर किए गए लिखे हैं, जरा जरा इस धरती का आज सजा लगता है, जरा जरा इस धरती का आज सजा लगता है,
आंगन मेरे घर का फूलों से भरा लगता है। सागर में डूबने से बच गई जीवन की निया, सागर में डूबने से बच गई जीवन की निया। हवा तो क्या, अब तूफान भी थमा लगता है। मसीहा को छेड़ा गया धार प्रासियों की खातर, मसीहा को छेड़ा गया धार प्रासियों की खातर। बीमार को खून का कतरा भी शिफा लगता है। तोड़ दिए सारे बंधन देके जान का फिदिया, तोड़ दिए सारे बंधन देके जान का फिदिया। हर भटका हो इंसान खालिद से मिला लगता है। कब्र में रख के जस्ते पाक, कब्र में रख के जस्ते पाक पहले बैठा दिए। अपने जगह से भारी पत्थर भी हटा लगता है। वो जी उठा है, वो जी उठा है। मचा नगर नगर ये शोर, वो जी उठा है। मचा नगर नगर ये शोर। शर्म के मारे, शर्म के मारे अब इसका सारे झुका लगता है। कल तक अश्कबार थी, कल तक अश्कबार थी, जो निगाहें रंजो गम में। देख लो आज इनमें प्यार बसा लगता है। हालेलुया। चूंकि खुदा यीशु मसीह का खून का एक एक कतरा हमारी शिफा के लिए बहा। हालेलुया। आज चूंकि हमारे लिए नहायत खुशी मसरत का दिन है, आज का दिन हमारे लिए फतहमंदी का दिन है। आज का दिन हमारे लिए निजात का दिन है। आज का दिन हमारा और बाप का मिलाप का दिन है। आज का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। ये वो दिन है जिसमें कभी किसी ने कोई ऐसा अजीब काम न किया हो, क्योंकि ना तो कोई मरकर जिंदा हुआ है और न आज तक वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। सो खुदा यीशु मसीह जिसके बारे में पवित्र खातर कहता है, खुदा यीशु मसीह की वो ललकार, वो नारा जो उसने पुकारा, क्या मौत तेरी फतह कहाँ रही। मौत फतह का लुत्मा हो गई। और अभी जब गीत गाया गया कि मौत सब पर फातेह होती है, कि मेरे आपके यीशु ने मौत पर फतह पाई है। हालेलुया। यहाँ बेटी ने पढ़ा है मत्ती 28 बाब और उसकी पहली आयत, और सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन, सबत के बाद हफ्ता के पहले दिन पाँव फरते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सबत के बाद कुछ लोग आज के दिन को भी सबत कह देते हैं। सबत का दिन यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक कौन सा दिन है? हफ्ते का दिन है। तो लिखे सबत के बाद, सबत के बाद हफ्ते का पहला दिन, यानी आज इतवार का दिन पाँव फोड़ते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आएंगे। ये इतवार का दिन हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतवार के दिन क्यों इतनी लंबी लंबी इबादतें करते हैं, ये खास दिन क्यों मनाते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है, फतहमंदी का दिन है, क्योंकि इस दिन में खुदा यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई है। और जब देखा जाता है, लिखा गया है कि जब यीशु मसीह को दो डाकुओं की कब्रों के दरमियान दफनाया गया, एक बहुत बड़ा भारी पत्थर उसकी कब्र पर रख दिया गया। पहरेदारों के पहरे
बिठा दिए गए और 4 पहरे बाद 4 पहरे के बाद पहरेदार बदल जाते थे ताकि वो सोए ना। उन्हें ये शक था क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही कहा था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। तो उन फकीरों फरीसियों को ये शक था कि शायद इसके शागिर्द इसको उठा के ना ले जाए, इसलिए उन्होंने इस कदर सख्त पहरा लगा दिया। लेकिन यहाँ ना तो कोई पत्थर काम कर सका और ना पहरेदार काम कर सके। फिर भी मेरा आपका यीशु कब्र में से उनके होते हुए, उनके जागते हुए, पत्थर के ऊपर रखे हुए भी वो जिंदा हो गया। हालेलुया। चूंकि यहाँ लिखे हैं कि बड़ा भूचाल आया क्योंकि खुदा का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर क्या हो गया? बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानद सफेद थी और उसके डर से निगहबान जो थे, जो पहरेदार थे, कांप उठे और मुर्दा से हो गए। लेकिन फरिश्ता ने जब देखा कि औरतें भी आ रही, उन्होंने कहा कि तुम न डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ है। वो यहाँ नहीं। हालेलुया। इसका मतलब आप जागे हैं, वो जहां नहीं है क्योंकि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ देखो, आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था और जल्द जाकर उसके शिगिर्दों से कहो कि मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। चूंकि खुदावन यीशु मसीह के बारे में ये लोग अभी तक कहां जाते हैं? कब्रों में। अभी तक कब्रों में जाते हैं, लेकिन कब्रों में कुछ नहीं है। कब्रें कुछ नहीं है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी तो भी जिंदा है। और तसल्ली के खत में खुदावंद यीशु मसीह, खुदा का वादा है कि जिस तरह उसने बाप को जिंदा किया उसी तरह वो हमको भी जिंदा करेगा। इसलिए कि जो मसीह में मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं, इसलिए कब्रों में अब कुछ नहीं है। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा को मुर्दों में से क्यों ढूंढती हो? क्योंकि वो जी उठा है। चूंकि जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर किया और जगह बजगह उसने अपने आप को जाहिर किया ताकि वो ये जान सके, ताकि लोग पहचान सके। जब हम यूहन्ना की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील का मुताला करते हैं तो वहां 20:19 लिखे है, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे, वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से खुले हुए थे, बंद थे। शागिर्दों के दरवाजे यहूदियों के डर से बंद थे। यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ, बंद दरवाजों के अंदर भी वहां खुदावंद यीशु मसीह चला गया और लिखे कि आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। या मुझे एक बात याद आ गई, कुछ लोग बड़े बड़े कहते हैं कि मुझे छोटे बच्चे ने सलाम नहीं की है,
मुझे छोटे बच्चे ने सलाम नहीं किए हैं। सलाम का मतलब है सलामती, तेरी सलामती हो। तो यहाँ यीशु ने क्या किया है? छोटा था शिगिर्दों से? नहीं, शिगिर्दों से बड़ा है और उनसे कहते हैं तुम्हारी सलामती हो। बड़ों के लिए आज का ये पैगाम खास तौर पर है कि वो छोटों से भी कह सकते हैं सलाम। इंतजार करते रहते हैं कि जब तक छोटे ही हमें कहें तो हम सलाम। दूसरों कहते हैं मुझे सलाम ही किया गया। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया, हाथों और पसली को दिखाया। बस शागिर्द खुदा को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुदस लो, रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह बख्शे गए हैं। और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार अपने शागिर्दों को दिए। खुदा यीशु मसीह ने इख्तियार अपने शागिर्दों को दिए। उसने शिफा का इख्तियार दिया, उसने ग्रहों की माफी का इख्तियार दिया और उसने वो भी इख्तियार दिया है कि गुनाह जिनके नहीं बख्शे गए उनको भी इख्तियार दे दिया गया। और फिर इसके बाद जब खुदा यीशु मसीह को तुमा जैसे शागिर्द ने देखा तो उसने यकीन न किया। दरअसल वो चाहता था कि मैं सच्चाई तक पहुंच जाऊं। यीशु के आने के वक्त उनके साथ न था। पास बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदा को देखा है, मगर उसने उनसे कहा जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली न डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आज भी ऐसे लोग हैं जब तक उनका काम ना हो वो यकीन नहीं करते हैं। मैं बीमार हूं, जब तक मुझे शिफा नहीं होगी मैं चर्च नहीं जाऊंगा। मेरा ये काम जब तक नहीं होगा मैं चर्च नहीं जाऊंगा। ये जिद है। ये क्या है? जिद है। लेकिन जब हम यीशु ने कहा मेरी तरफ रुजुलाओ, मेरी तरफ रुजुलाओ, तो मैं तुम्हारी तरफ रुजू लाऊंगा। जब तक हम नहीं आएंगे तो कैसे हो सकता है? हमें उसके पास आना है, हमें उसके पास आना है। और फिर 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तुमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तुमा से कहा अपनी उंगली पास ला कर मेरे हाथों को देख और अपने हाथ मेरे हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख, बल्कि इत्तेकाद रख। हम कभी कभी डावाडोल हो जाते हैं, हम कभी कभी बेइत्तेकाद हो जाते हैं कि शायद मेरा काम हो या न हो। आज बेइत्तेकाद नहीं होना है। मेरा आपको यीशु जिसने वादा किए है, क्या वादा करते हैं कि जहां 2 या 3, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां मैं मौजूद हूं, मैं मौजूद हूं। और यकीनन वो
हमारे दरमियान मौजूद होते हैं, जहाँ 2 या 3 इकट्ठे हो जाते हैं ना उसके लिए, तो वहाँ वो आकर मौजूद हो जाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह वादों में सच्चा है। खुदावंद यीशु मसीह वादों में सच्चा है। हम वादा करके भूल जाते हैं, लेकिन मेरा आपका यीशु वादा करके भूलता नहीं। वो वादा करके भूलता नहीं है। जो कुछ वो हमसे कहता है वो कर देता है। जो कुछ उसने पहले सलीब पर चढ़ने से पहले कहा उसने पूरा किया। अभी भाई मोरिस कह रहे थे कि गुड फ्राइडे हम क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है अच्छा दिन? हालांकि उसने तो यीशु को सलीब पर दिया गया, उसकी पसली पर नेज़ा लगाया गया, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया और उसके हाथों में पांव में कील लगाए गए। तो फिर गुड फ्राइडे क्यों हो गया? गुड फ्राइडे इसलिए है, जब हम मत्ती की इंजील का 26 बार में मुताला करते हैं तो वहां खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए। अगर हो सके तो ये खुदावंद यीशु मसीह के बाप के साथ इल्तिजा है। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए। फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है। थोड़ी देर बाद फिर वो बाप से मुखातिब होते हैं तो क्या कहा कि अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो फिर तेरी मर्जी पूरी हो, फिर तेरी मर्जी पूरी हो। अगर कोई मुसीबत आ जाए ना तो हम भी ये नहीं कहते हैं कि तेरी मर्जी पूरी हो। इसलिए क्योंकि उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किए, उसने उस वक्त वो पेशगारियों को पूरा किए। वो दिन गुड फ्राइडे इसलिए है कि ये दिन हमारे लिए वो दिन है जिस दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादों को पूरा किया। मैंने पहले भी कहा कि वो वादों में सच्चा है, इसलिए वो गुड फ्राइडे है, इसलिए वो गुड फ्राइडे है। और जब हम भी कोई ऐसी बात कहते ना खुदा के हुजूर कि मैं फलां काम तेरे लिए करूंगा, तो जिस दिन हम करते हैं तो फिर कितनी खुशी होती है ना। यानी ये हमारा खुशी का दिन है, इसलिए कि यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया है। और आज का दिन हमारे लिए फतह मंदी का दिन है। आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन है। आज का दिन हमारे लिए मसरत खुशी का दिन है। और फिर जब हम ये देखते हैं एक जगह और खुदावंद यीशु मसीह 7 शिगिर्दों पर जाहिर होते हैं। यूहन्ना की मार्फत यीशु मसीह का इंजीली बयान 21 बार में पहली आयत लिखे है। इन बातों के बाद यीशु ने फिर अपने आप को तिबिरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तुमा जो त्वाम कहलाते हैं और नतनियल और काना गलील का था और सब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूं, मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकल कर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा, उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना, शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। पास यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? अब जब यीशु ने उनसे पूछा कि बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। पास उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच न सके।
इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदाउन है। अब जब उन्हें ये पता चला, जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा, तो फिर उन्हें पता चला कि ये तो खुदाउन है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदाउन यीशु है, कुर्ता कमर से बांधा क्योंकि नंगा था और झील में कूद पड़ा और बाकी शिगिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर न थे, बल्कि तखमीनन 200 हाथ का फासला था। और फिर क्या है, जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। ये बातें जाहिर होने की ये थी, कुछ लोगों का शक था, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने जिंदा होने के बाद बहुत सारे सबूतों के साथ अपने आप को जगह बजगह शागिर्दों पर जाहिर किए, अपने आप को जगह बजगह शागिर्दों पर जाहिर किए हैं। खुदा यीशु मसीह आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि वो आज भी हमारे साथ है और कल भी हमारे साथ रहेगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह का वादा मत्ती 28 बाब के आखिर में लिखे है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ, दुनिया के आखिर तक। क्योंकि जब वो जो कुछ वादा कर लेते हैं वो हमारे साथ होते हैं, क्योंकि वो आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा होगा और दुनिया के आखिर तक भी वो जिंदा है। उसकी बादशाही सदा सदा तक कायम रहेगी और वो मेरे और आपके साथ हमेशा रहते हैं, मेरे और आपके साथ हमेशा रहते हैं। इस तरह से कि जब हम सफर का आगाज करते हैं तो जब हम उसे अपने साथ पाते हैं तो वो हमारे दाहिने तरफ, हमारे आगे पीछे चारों तरफ चलता होता है, और जब वो हमारे चारों तरफ होते हैं तो फिर वो हमें बचाता है। इसलिए चूंकि खुदा यीशु मसीह जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई है वो आज भी जिंदा है। दुनिया की सारी कब्रें अभी तक वैसी की वैसी हैं, लेकिन मेरा आपका यीशु जिसकी कब्र खाली है और वो आसमान पर है, और वो आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं ताकि हमारी शिफायत करने के लिए आए। सो आओ आज के दिन फतहमंदी के लिए, आज के दिन खुदा यीशु मसीह के फिदिया के लिए, आज के दिन निजात के लिए, आज के दिन मुखलिसी के लिए, आज के दिन दोबारा बाप के साथ मिलाप के लिए खुदा यीशु का शुक्र अदा करें, खुदा यीशु का शुक्र अदा करें। ज़बूर 107 की दूसरी आयत में लिखता है, खुदा के छुड़ाए हुए यही कहे जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिए हैं। आज का दिन हमारे लिए फतहमंदी का दिन है, जबकि खुदा यीशु मसीह हमें इब्लीस के फंदों से बचा लिए। वो अभी भी इब्लीस अभी भी फंदे लगाना चाहता है। जब कभी कभी खुदा के लोग नए से मुराद ये है कि जो तौबा करते हैं ना, तो फिर इब्लीस उन्हें बड़ा तरह तरह से आजमाता है, और कुछ तो उसके आजमाइश में आ जाते हैं और कुछ नहीं आते हैं। और आज भी इब्लीस हमें आजमाता है, लेकिन मेरा आपका यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। सो हम सभी अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए खुदा यीशु मसीह की पास आए, अपने बाप की मर्जी को पूरा करें। जो कुछ वो हमें कहता है उसको पूरा करें ताकि हम भी फतहमंद हो सकें,
ताकि हम भी यीशु मसीह के साथ मिलकर ये कह सके कि मौत तेरी फतह कहाँ रही, मौत फतह का लुत्मा होगी। अब हम ये कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब हम यीशु मसीह में होंगे, हम सब कुछ कहेंगे, खुदा उनके सूर आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे, हर एक आंख खुदा उनके सूर में बंद होगी, हर एक सर खुदा के सूर में झुके, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। दुआ करेंगे, सब कुछ कहेंगे, तो हम आंखें बंद हो जाए। यकीनन खुदा आपकी दुआ को सुन रहा है, वो आपके दरमियान मौजूद है। मैं मेरी सभा से दरख्वास्त करूँगा कि आए और खुदा उनके सूर पूरी जमात के लिए, पूरे मोहल्ले के लिए खैरियत की दुआ, सलामती की दुआ करें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक सच्चे जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं, क्योंकि खुदा तू भला है, तेरी शफ़क़त अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ, जबकि खुदा तूने हम सबों को ये वक़्त दिया कि खुदा तेरे नाम की प्रस्तुत करें, तेरे नाम को जलाल दें, क्योंकि तू जिंदा खुदा मेहरबान खुदा है। तुझे इस लायक है कि खुदा हमेशा तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करें। खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे लोगों के लिए खुदा, जबकि सबों ने खुदा तेरे नाम का तख्त लगाया और तेरे नाम की तारीफ और तमजीद की। खुदा इन सबों को खुदा तो अपनी पनाह अपनी हिफाजत में लेना। खुदा बाप खासकर आज के कलाम के वसीला से तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। खुदा बाप हम हमेशा तेरे नाम को जलाल देते रहें और हमेशा खुदा तेरे डर और खौफ में रहकर अपनी जिंदगियों को गुजारें, क्योंकि तू जिंदा मेहरबान खुदा है। तू हमेशा हमारे साथ साथ होता है, हमेशा हमारी हिफाजत निगहबानी करता है। खुदा बाप तू जो बुलंदियों पर मुमताज खुदा है, तो भी हम जैसे खाकसार का ख्याल रखता है। तू जो अल्फा मेगा अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा है, तू जो ला तब्दील खुदा है, तू जो वादों में सच्चा खुदा है। खुदा तेरा शुक्र अदा करती हूँ, तेरे बच्चों की सलामती चाहती हूँ। खुदा बाप जिनको खुदा तूने सलामती के साथ रखा और आज का दिन की जिंदगियों में अता किया, ताकि खुदा तेरे हुजूर में आकर तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। आज जबकि खुदा बाप तेरा पाक मुकद्दस दिन है, फतहमंदी का दिन है, आज के दिन जबकि खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह ने कब्र और मौत पर फतह पाई, इब्लीस को शर्मिंदा किया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप के दाहिनी तरफ बैठा ताकि हमारी शिफायत करे। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। खुदा तू हम सबों को खुदा बाप इस लायक कर कि हमेशा खुदा तेरे नाम को जलाल देते रहें और हमेशा खुदा तेरे खौफ में रहकर अपनी जिंदगियों को तुझ यीशु में ढा सकें और तेरी हुक्मों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगियों को बसर करें। खुदा बाप बैठी जमात को बड़ी बरकत देना, पूरे महल्ले पर तेरी बरकत की दुआ चाहती हूँ, एक एक घराने पर खुदा तेरा मस्सा चाहती हूँ। तो अपने लोगों को हमेशा अपनी पनाह अपनी हिफाजत में लेना, प्यार मोहब्बत सुलह सलामती की जुगानगत पैदा करना, ताकि खुदावन तेरे लोग तेरे नाम से पहचाने जाएं कि हमारे जिंदा खुदावन यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। हमेशा खुदावन तो अपने लोगों के साथ साथ होना, इनकी हिफाजत निगहबानी करना। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले और ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।
क्वायर गीत में रहनुमाई करें। इसी